हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो कि 7 जनवरी यानी कल जो हुआ था उसके सारे क्वेश्चन। आज मैंने टोटल 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिलाकर हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ पाए थे, लास्ट में हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे और आज अगर आपने एग्जाम दिया है तो उस क्वेश्चन को जरूर व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा और लिख के भेजिएगा कि ये कब पूछा गया, ठीक है। और हाँ, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि व्हाट्सएप नंबर हम दे ही रहे हैं तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आप, और वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो आइए, सबसे पहला आज का जो सवाल है, हम बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल एक छात्र ने जो भेजा, हालांकि कई छात्र से मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद मैं मिलान करता हूं कि सच में ऐसे क्वेश्चन आए थे। कभी कभी क्या होता है, ये डिजिट में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन आइए क्वेश्चन वही रहता है। अब कोई छात्र को याद ना रहे कि 15% था कि 5% था, बस इतना का फर्क कभी हो सकता है। कोई कोई क्वेश्चन में कहता है कि 12 मार्च 2018 को 4500 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया गया। उसी वर्ष 24 मई को लौटाया गया तो कुल राशि क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 15% वार्षिक था। 15% वार्षिक था। अब एक बात बताइए कि 12 मार्च 2018 से उसी साल के 24 मई को लौटाया गया तो 24 मई तक कितना समय हो जाता है। तो टाइम की अगर हम बात कर लें तो टाइम की बात कर ले दोस्तों, 12 मार्च, आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च होता है 31 दिन का। 31 में 12 हटा देते हैं, 19 दिन हो गया आपका। 19 दिन हो गया कौन सा, मार्च वाला, क्योंकि 12 मार्च को तो लिया ही तो 12 दिन हटा देंगे। 19 दिन हो गया मार्च का। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अब मई का 24 मई तक जाना है। अगर सबको जोड़ते हैं 9 4 13 के 3 2 5 1 6 हासिल वाला 1 7, 73 दिन, यानी 73 दिन का ब्याज हमको बताना है। दोस्तों इस 73 दिन को हम साल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि टाइम को अगर वर्ष में लाएं तो 73 दिन में हम 365 दिन से भाग दे देंगे। अगर भाग लगेगा तो 73 बच्चे कट जाएगा, यानी 1/5 वर्ष कहेंगे हम, है ना। 5 और 7 5 35 1 36, 365 को 73 से 5 बार में काटा, 1/5 वर्ष हुआ। अब ध्यान देना, टाइम 1/5 वर्ष, रेट कितना है 15%, तो एसआई कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 15% के दर से एसआई 1/5 वर्ष में 5 3 15, यानी कि 3% हो जाएगा। यानी कि ब्याज जो हो जाएगा रुपया में अगर हम बात कर लें तो 4500 का 3%, से 2 जीरो काट दूंगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 135 रुपया। दोस्तों अगर आपसे पूछा कि कुल राशि क्या होगा, कुल राशि यानी अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा, तो 135 जोड़ दीजिए 4500 में। 4500 मूलधन था, 135 ब्याज हुआ, 4635 रुपया क्या हो गया भैया, 4635 रुपया आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ लिया था। बड़ा आसान क्वेश्चन, हालांकि कुछ क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछा, जैसे अभी जो साधारण ब्याज वाला पढ़े तो पहले सीधे दे दिया था 2 साल 1 साल 3 साल का, ऐसे पूछ लिया था, लेकिन अब क्या कर दिया, एक डेट दे दिया और थोड़ा कैलेंडर का ज्ञान होना चाहिए था, वही बच्चे बना पाते इस सवाल को। आइए, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 15% की हानि होती है, अगर उस पर 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचना होगा। मैं सिंपल सवाल को सेट कर देता हूं, सॉल्व कर लेना। 15% हानि पर बेचता है, ठीक है, इसका मतलब कि वो 85% पर बेचा। 15% हानि का मतलब देखो, वस्तु का कीमत अपने आप में 100% होता है। 15% हानि बेचने का मतलब है कि उसमें से 15 हटा दीजिए तो 85% पर बेचा होगा, जबकि बेचा है 720 में। ई भी विक्रय मूल्य, ई भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य, इसलिए आपस में बराबर। अब अगर 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो 105% पर बेचना होगा, यानी कि 720/85 गुना कितना हो जाएगा, 105। लेकिन अगर आपको कहता कि वस्तु का कीमत कितना है तो 100% का मान निकालते, यहां 100 से गुना करते, ये निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो आगे सवाल अगला देख लो। अगला क्या कहता है, सवाल का यह कहना है भैया, सवाल का कहना है 48 और 144 का महत्तम समापवर्तक 48 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कहता है क्या
कि 48 और 144 का HCF है भाई साहब 48। इसका मतलब है कि 48 इसको काटा होगा। देखते हैं 8 तेरी 24, 4 तेरी 12, 2 14, 48 से ये 3 बार में कटता है। तो भैया इसका जो एलसीएम होगा बताइए, 48 और 144 का एलसीएम क्या होगा? ये 144 ही होगा। अगर 144 इन दोनों से कटता है तो 144 एलसीएम होगा। 144 इनसे दोनों से कट जाता है, 144 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए जरा सा, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। दोस्तों यह सवाल ऐसा पूछा गया था, लेकिन जो बच्चे इनको टाइप किए हैं तो जरूरी नहीं मुझे लगता है कि ये इतना डिजिट उनको याद हो गया होगा। फिर भी अगर सवाल ऐसा रहा होगा तो बनेगा कैसे ये देख लो। हालांकि एक चीज मैंने इसमें छोड़ दिया टाइप करते समय, वो क्या छूट गया हमसे, ये रूट पूरा हमको मिला नहीं, मैं फोन से ही टाइप कर रहा था अपने मोबाइल से। और दूसरा चीज y का न्यूनतम मान कहा था, y का न्यूनतम मान लेना है, ठीक ना, या y का न्यूनतम मान लेना, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आया था। ठीक है, मैं सुधार कर दिया हूं। अब एक बात गौर करना, यहां पर सवाल कहता है 8 अंक की संख्या, जैसे 8 अंक की संख्या दिया हुआ है 3 4 2 x 1 1 8 y 6, ये टोटल 8 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, जिसमें x y भी है 2 अंक। अब कहता है यह 72 से विभाजित है। भैया यह 72 से अगर विभाजित है, 72 से अगर विभाजित है तो 72 से कटने का रूल होना चाहिए 9 8 72, यानी जो संख्या 9 और 8 दोनों से कट जाए वो संख्या 72 से जरूर कटेगी। दोस्तों याद रखना, क्योंकि 9 और 8 का HCF 1 होता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा रखा हूं, YouTube पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 9 8 72 हो गया। अब देखो तो 8 का नियम यह कहता है कि अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए, कटना चाहिए, तभी वो संख्या कटेगी। अंतिम के 3 अंक, तो यहां 6 है, यहां 8 है, अंतिम के 3 अंक 8 में तो 8 से कटिए जाएगा। इसको काटने के लिए 1 ले लेते हैं, 8 दूना 16, 8 1 6 रहेगा, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 102 बार में कट जाएगा 8 से, तो y का न्यूनतम मान कहा इसलिए लिए। अच्छा यहां 5 भी लेते तो कट जाता, जैसे 8 कम 8 है, यहां 5 रहता तो 8 7 56, लेकिन y की जगह 5 रहता तो भी कटता, लेकिन y का न्यूनतम मान कहा इसलिए मैंने 1 लिया। अब बात आती है 9 से कटने के लिए, तो 9 से कटने का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, कटना चाहिए, 9 से ये कटने का नियम है। तो अंकों का योग 9 से काटिए। एक काम करिए, देखिए ये 8 और 1 9 हो गया खत्म। अब देखो 4 2 6 और 3 9 हो गया खत्म। अब बताओ 6 और 1 7, x के जगह 2 रख लेंगे, 7 2 9 हो जाएगा, x के जगह 2 y के जगह 1। तो हमें पूछा है इतना का मान, कितना का मान, √2x प्लस y का मान। एक काम करो, ये 2 और x के जगह आपने क्या लिया है 2 और प्लस 1, 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी √5 हुआ इसका आंसर। ठीक है ना, सवाल ऐसे बनेगा ये सवाल। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लीजिए। तो सवाल का कहना यह है वस्तु के मूल्य में 20% गिरावट हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य 48,000 रुपए हो जाती है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। माने 2 वर्ष बाद इतना हो गया है तो प्रारंभिक कीमत का है। अच्छा 20% के कमी हो रहा है, 20% का मान 1/5 होता है, कमी हुआ तो 4/5। क्या करना, ये कहता है कि 2 वर्ष बाद मूल्य इतना है, 48,000 जो मूल्य है ना ये 2 वर्ष बाद है, तो 2 साल पीछे कितना रहा होगा, बात पीछे का जानना है। उल्टा गुना कर देंगे, यानी 5 ऊपर 4 नीचे, 5 ऊपर 4 नीचे, उलट के गुना कर दिए, 2 साल पीछे आ जाएंगे। ठीक है, प्रारंभ में आ जाएंगे। 4 चौके 16, तो 16 तिहाई 48, 3000 बार में कटा,
अब 25 तिहाई कितना 75,000 हो गया। यानी पहले उसका दाम 75,000 रहा होगा, लेकिन हर साल जो 20% कमी हुआ तब जाके 2 साल में वो हो गया था कितना 48,000। ठीक ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः होना चाहिए यहां 3 4, यहां था 3 4 5 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सी त्रिभुज है? कौन नहीं जानता है कि यह समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज शुरू यहीं से होता है ना, 3 4 5 से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, क्योंकि 16 9 इधर हुआ कितना 25 और इधर भी हुआ 5 के स्क्वायर 25। ठीक है। समकोण त्रिभुज का नियम है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला सवाल आपसे कहता है, ये किसी देश की आबादी हर साल 10% बढ़ जाती है, वर्तमान में उस देश की आबादी 2 लाख है, तो अगले वर्ष क्या होगी? देखिएगा यहां पर एक बच्चे ने हमें जो भेजा था वो 20,000 ही भेजा था, ये 2,10,000 मैंने खुद बैठा दिया, क्योंकि देश की बात थी और जनसंख्या 20,000, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था। कहता है कि 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ गया है, इसका मतलब अभी कहता है कि वर्तमान में उसका आबादी है कितना 2 लाख, 10% बढ़ेगा तो इतना का 110% पहला साल, और अगले साल फिर इतना का 110% हो जाएगा 2 साल बाद। अच्छा 2 साल बाद नहीं कहता है, वर्तमान में उस देश की आबादी इतनी है, तो अगले साल क्या हो जाएगा? अगले साल का पूछा है तो एक ही बार गुना कर देंगे। ठीक, 2 साल आता तो 2 बार गुना कर देते। लीजिए प्रतिशत से 2 जीरो काट दिया, 11 दूना हुआ 22, ये वाला 3 जीरो और ये वाला 1 जीरो, यानी हो गया कितना 2,20,000। अगले साल हो जाएगा, अभी था कितना 2 लाख और अगले साल हो जाएगा 2,20,000। सीधी बात है, 10% बढ़ रहा है यानी 1 लाख पर 10%, तो 2 लाख पर 20% यानी 20,000 बढ़ेगा तो 2,20,000 हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला सवाल है 12 + 8 - 5 - 6। ठीक है, तो ये बताओ, ये 12 + 8 - 5 - 6 माइनस, और इसके अंदर देखिए 45 अब भागा, और अंदर वाला रूट से, अंदर वाला ब्रैकेट से काम करिए ना, बोर्डमास का नियम है। तो 19 में से 34 गया 15, ये 15 आ गया यहां भाग में, 15 तिहाई हो गया 45, ये 12 8 हो गया 20 माइनस 5 6 11 आई माइनस 3, 5 6 11 3 हो गया 14, 20 में से 14 गया 6, आपका आंसर 6। ठीक, चलिए अगला सवाल आइए। अगला सवाल क्या कहता है, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। एक वर्ग का विकर्ण होता है √2 × a, यानी भुजा, √2 × a का मतलब भुजा, यह विकर्ण होता है, जबकि विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 10/√2। या तो ऑप्शन ऐसे रहा होगा या नहीं, तो √2 से नीचे गुना तो √2 से ऊपर गुना, ऊपर हुआ 10√2, नीचा हुआ भैया 2 से 10 कटा 5 बार में 5√2 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइएगा, और ये देखिए सवाल ये पूछ लिया गया था कि 4/7, 1/3 और 2/1 आरोही क्रम में लिखे, ऐसे 2/1 लिख के दिया था। हमें तो लगता है कि 1/2 रहना चाहिए, लेकिन चलो 2/1 आपने भेजा था तो हम मान लेते हैं। सुनिएगा, आरोही का मतलब होता है भैया बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटका लिखे, ये तो सबसे बड़ा है क्योंकि 2 है, तो इन दोनों में छोटा कौन? ये 7 एकम 7 और 3 चौके 12, 12 छोटा कि 7 छोटा? 7, 7 आया किसके बनाने से? 1/3 के। ये हुआ सबसे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा 4/7 और सबसे बड़ा 2/1, ये हो गया इसका आरोही क्रम। ठीक है ना। अवरोही होता तो घटते लिखते, घटते लिखने के लिए सबसे पहले बड़का, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, ऐसे लिखते। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऐसा सवाल डेली पूछ लिया जा रहा है, भाव के केस वाला एक सवाल डेली हर दिन पूछा जाता है।
कहता है 25 कुर्सियों का क्रयमूल्य 20 कुर्सियों के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनिए सुनिए सुनिए, इस सवाल में ये कह रहा है कि 25 कुर्सी का क्रयमूल्य 20 कुर्सी के विक्रयमूल्य के बराबर है। कै रुपया है ये बात नहीं दिया हुआ है, रुपया का चर्चा नहीं हुआ है भैया, केवल कुर्सी यानी वस्तु का चर्चा हुआ है। यानी ये सवाल भाव का केस है। जब पूरे सवाल में रुपया ना दिया जाए तो समझना कि भाव का केस है। अब भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा निकलेगा कितना पर जानते हैं? ऊपर लाभ रहेगा तो लाभ बटा एसपी गुना 100 करिएगा, हानि रहेगा तो ऊपर हानि लिखिएगा बटा एसपी करिएगा। अब देखिए 25 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी 25 को खरीदा, 25 वस्तु खरीदा गया जबकि बेचा गया कितना? 20 वस्तु। वाह चालाक है, तेज है। कहते हैं 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्या कि जितना रुपया में 25 कुर्सी खरीदा था ना उतना में 20 को बेचा, उतना में 20 को बेचा, 5 को बचा लिया। लाभ हुआ उसको 5 कुर्सी का, बट्टा में एसपी लिखिए 20, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 5 से कटा 4 बार में, 4 से कटा कितना बार में? 25 बार में, यानी कि 25% का उसने कमाया है लाभ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई, अगला देखिए जरा। देखो कहता है ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में तथा ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर लेता है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। सवाल का कहना है कि ए अकेला करता है 10 दिन में, बी अकेला करता है 8 दिन में और सी ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर करेगा तो वही कम्मा कर देगा 4 दिन में। सवाल कहता है कि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? कौन? सी अकेला। एक काम करिए, तीनों मिलकर एक दिन में 1/4 भाग काम करेगा, तीनों मिलकर एक दिन में 1/4, जबकि ए एक दिन में 1/10 और बी एक दिन में कितना? 1/8। अगर इसमें से ये दोनों काम घटा देंगे, तीनों के काम में से दूगो का काम घटा दिए तो सी के 1 डे का काम बच जाएगा। सी 1 डे में क्या करेगा? 1/4 माइनस, देखिए यहां पर क्या करेंगे हम? पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भैया 40, 4 दहाई 40, 10 चौके 40, 8 पच्चे 40, 5 4 9, 1 हुआ 40, 1/40 का मतलब ये 1/40 भाग काम एक दिन का हुआ सी का, यानी कि 40 दिन लगेगा अकेला सी करेगा तो। ठीक है ना? 40, 4 दहाई 40, 10 चौके 40, 8 पच्चे 40, 5 4 9, 10 में से 9 गया, 1/40 भाग, यानी कि उलट देंगे तो दिन हो जाएगा। पाठ का उल्टा डे होता है, डे का उल्टा पाठ होता है। अगला सवाल आइए, देखिए कहता है कि 19/4 माइनस 10/3। ठीक, ये भाग का चिन्ह है, उसके बाद दिया है 3/4 माइनस 3/5। ठीक है, प्लस है 3/5 गुना 5/7 गुना 7/9, इतना का मान पूछा है। काम करते हैं, 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, 3 तिहाई 9, यानी 1/3 हुआ, यहां प्लस है। ब्रैकेट के अंदर का काम करिए, ब्रैकेट के अंदर का काम करिए, फिर भाग कर लीजिए, है ना? तो अब बताइए, ये 4 तिहाई 12 हुआ, 4 तिहाई 12, 19 तिहाई हुआ 57 माइनस 3 चौके 12, 10 चौके हुआ 40। ये भाग का चिन्ह हुआ, 4 पचे 20, एलसीएम हुआ 20, 4 पचे 20, 3 पचे 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12 प्लस हुआ 1/3। सुनो, ये नीचे में आया 12, ऊपर में 57 में से 40 गया, 40 और 10 50 17 17, ये भाग का चिन्ह, ये नीचे है 20, 15 में से 12 गया 3। अब चलो प्लस 1/3, गौर करिएगा ये 17/12 है, और गुना में ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, 20/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। दोस्तों अगर हम काटते हैं 4 से तो 4 × 12 और 4 पचे 20, नीचे आ गया 3 तिहाई 9, ऊपर 17 पचे 85, 85/9, अब प्लस कितना हो गया? 1/3। एलसीएम हुआ 9 तो ऊपर 85 और प्लस 3 तिहाई 9 3, 85 या 3 कितना? 88/9, ये हमारा आंसर हो गया 88/9। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए
कहता है 4500 रुपए का 15% साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज क्या होगा। ये सवाल वैसा ही है, ये 73 दिन है। देखिए 73 दिन को हम साल में चेंज कर दें 365 से भाग देकर, तो टाइम हमारा निकल जाएगा 1/5 वर्ष। हो सकता है दूसरे शिफ्ट में पूछा गया होगा 1/5, तो SI बराबर R इंटू टी। 1/5 में हम गुना कर देंगे रेट से, 15% से 5 15 3% हो गया, 3% आपका SI हो गया। तो यानी कि जो ब्याज होगा ना कितना हो जाएगा जानते हैं, 4500 का 3%। प्रतिशत से भैया 2 जीरो कटा, 45 तिहाई 135, 5 15 4 12 1 13, 135 रुपया। ठीक, आइए अगला सवाल पर आ जाइए, क्या कहता है देखिए। मोहित एक काम को 15 दिन में कर सकता है। यहां विभिन्न नहीं था, विपिन था, मेरा ही नाम था इसमें, ठीक ना। विपिन उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मोहित 3 दिन काम करता है, उसके बाद विपिन काम पर लग जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले कहता है कि मोहित जो है ना एक काम 15 दिन में कर सकता है और विपिन उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, कहता है मोहित 3 दिन काम करता है, उसके बाद विपिन काम पर लग जाता है, तब पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब एक बात है कि 3 दिन काम करता है, उसके बाद विपिन काम पर लग जाता है, तो मोहित काम छोड़ देता होगा और विपिन काम पर लग जाता है। अगर ऐसे सोचे तो 3 दिन में मोहित 3/15 भाग कम कर देता होगा। मोहित जो है ना 3 डे में 3 5 15 1/5 भाग काम कर दिया, 1/5 भाग कम कर दिया, तो शेष बचा आपका 4/5 भाग। अब इस काम को हमको विपिन से करवाना है, तो विपिन क्या करेगा, इस 4/5 भाग काम कितना दिन में करेगा, वो पूरा काम 10 दिन में करता है, तो 4/5 भाग काम 5 दूना 10, 4 दूना 8 दिन लेगा। तो उधर मोहित ने 3 दिन किया और इधर 8 दिन, यानी टोटल काम हुआ 3 दिन प्लस 8 दिन विपिन का, यानी 8 दिन 11 दिन में वो काम खत्म हुआ। मोहित 3 दिन काम किया, उसके बाद किसने काम किया है, विपिन ने, यानी मोहित ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया है, ये बात है। आइए अगला बात, अगला, यदि किसी वस्तु पर 10% छूट दी जाती है तब भी 25% का लाभ होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों कोई भी दुकानदार छूट कब देता है, जब वो सामान बेचता है, यानी जब वो छूट देगा तो अंकित मूल्य पर ही छूट देगा, यानी एमआरपी से 10% छूट देता होगा, एमआरपी पर 10% छूट देकर बेचता होगा, और वो बेचता है कितना में, 360 रुपया में बेचता, कितना में है, 360 में। हाँ 25% का लाभ होता है उसे, लेकिन पूछा हमें एमआरपी, यानी सीधी बात कि एमआरपी से 10% छूट देकर बेचा 360 में, आना है एमआरपी पर, तो सीधा बात है कि 10% छूट दिया, इसका मतलब 90% पर बेचा, जबकि बेचा 360 में। वस्तु का टोटल कीमत तो 100% का मान निकालिए, तो 360/90 गुना 100, 0 से 0 9 चौके 36, यानी 400 रुपया उसका एमआरपी है, 400 एमआरपी है, उसी पर 10% छूट देता है, तो 360 में बेचता है। ठीक, क्रय मूल्य निकालना होता तो इस 360 में 25% वाला से हम गुना करते, 25% का होल वैल्यू निकाल के उल्टा गुना कर देते, बस। आइए ये सवाल देखिए, इस सवाल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल था, ये रूट यहां पर, हाँ फोन में आधे रूट मिलता है इसलिए हम ठीक कर दिए। अब ठीक, यानी P का मान था 2 + √3 और Q का मान था, वो था कितना, 2 - √3, तो पूछ लिया था हमको P/Q का मान क्या होगा। देखो P/Q यानी 2 + √3 ऊपर में रहेगा और 2 - √3 नीचे में रहेगा, है ना। अब इसका परमीयकरण करिए, या नहीं तो सीधा देखिए परमीयकरण करने का ट्रिक, नीचे से ऊपर जाए बीच का साइन चेंज, ऊपर तो एक ऐसा है, ये है, नीचे से ऊपर जाएगा बीच का साइन चेंज ऐसा ऐसा 2 गो हो जाएगा, तब पावर 2 दे देंगे, और नीचे में वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करेंगे 4 और इसका वर्ग करेंगे 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, बस। अब ऊपर वाला का काम कर लीजिए, 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी कि आप करोगे a² + b² + 2a
बी, ठीक ना। यानी ये हो गया हमारा 4 और 3 7 और प्लस 2 दूना 4√3, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। जब आपने ये सवाल भेजा तो मेरे पास थीटा नहीं था फोन में, हमने क्या किया, इसको मैंने क्यू ही लिख दिया थीटा के जगह। चलो अब क्यू थीटा बना दिया। यहां दिया हुआ था रूट, यानी दिया हुआ था कि √3, फिर था tan 2 थीटा, ठीक, -3 बराबर कितना 0। तो पूछ लिया हमसे कि थीटा का मान बता दो कि क्या होगा। आइए थीटा का मान तो बताएंगे ही, जरा ध्यान देना। ये सोचो कि इतना में से 3 घटेगा तब 0 आएगा, ठीक, इतना में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 3 में से ही 3 घटेगा तो 0 आएगा, 3 में से ही 3 घटेगा तो 0 आएगा। तो इसको 3 बनाओ, तो ये √3 है, ये है, और √3 में √3 से गुना होगा तो 3 होगा। तो हम जानते हैं कि tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। और थीटा की जगह 30 से ले लेंगे तो 30 आई 2 गुना में है तो 30 दूना 60, यानी ये √3 और 30 दूना 60 और tan 60 हो गया। अब ये तो tan 60 डिग्री या -3 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये √3 और ये भी आ गया √3 और -3 बराबर 0, क्योंकि √3 हो गया भैया, 3 में से 3 गया तो कितना 0। ये दिमाग लगाना होगा, ये कैसे पता चलेगा, जब मान आप याद कर ले रहिएगा तभी पता चलेगा, अन्यथा निकल जाएगा। ठीक, आइए बहुत आदमी नौकरी लेवल बेरोजगार पड़ल है, आप थोड़ा मेहनत करिए, छूट जाइएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी करने पर 5% हानि होती है, 5% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए सिंपल सवाल है, 50 की कमी करने पर 5% की हानि होती है, यानी 50 रुपया का काम कमी किया तो 5% हानि हुआ, यानी प्रतिशत में कमी 5% का, रुपया में कमी 50 रुपया का। ठीक, अब कहता है कि 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना पे बेचना होगा। अरे भाई 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो 105% पर न बेचिए सामान, 105% का मान निकालिए। ये 50/5 गुना 105, 5 से काट दिया 10 बार में, यानी 105 पर 1 0 और 1050 रुपया में बेचना होगा। ठीक, आइए अगला सवाल में आ जाइए। बहुत मत भाग भाई, बहुत मत भाग। हाँ 20वां, टोटल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, देख के ही जाइएगा। प्रथम 5 सम संख्या एवं 5 विषम संख्या के माध्य का अंतर, माध्य मतलब एक प्रकार का एवरेज, माध्य कहां है, यहां एवरेज। ठीक, अब देखो प्रथम 5 सम संख्या एवं 5 विषम संख्या का माध्य। प्रथम 5 गो सम संख्या 2 4 6 8 10 हो गया। अब प्रथम 5 विषम संख्या, ई वाला हो गया हमारा सम वाला, अब विषम वाला 1 3 5 7 9। अब जानते हैं माध्य क्या होगा, इसमें का जो माध्य का अंतर पूछा है, माध्य का अंतर, जब अंतर निकालोगे ना तो बिचला टर्म माध्य आ जाएगा, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी में है ना दोस्तों, यानी कि प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर अगर समान है तो उसका मिडल टर्म एवरेज हो जाता है। देखिए इस सब को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए तब भी 6 आएगा, तब माध्य ई हुआ। इसको भी सब को जोड़ के अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 को संख्या है माध्य यानी औसत, तो इसको जोड़ के 5 से भाग दीजिएगा तब 5 आएगा, सब जोड़ के 25 होगा, क्योंकि बीच में 5 है। इसका अंतर पूछा है तो 1 हो गया, यानी प्रथम 5 सम संख्या और विषम संख्या के माध्य का अंतर 1 हुआ। आइए अगला सवाल, आइए इस सवाल देखिए दोनों शिफ्ट में आया। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। उधर 25 वस्तु 20 वस्तु कर दिया था। देखिए 8 वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदा 8 वस्तु, उधर कुर्सी था, और बेचा 9 वस्तु, बेचा कितना 9 वस्तु, तो कहता है कि लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। खरीदा 8 ना, जितना पैसा में उतना पैसा में 9 को बेच दिया, वो पगला हानि कमा लिया। हानि हुआ 1 वस्तु का कितना पर, यहां 9 पर, क्योंकि भाव का केस है, बट्टा में विक्रय मूल्य लिखाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100/9 11.1/9% आपका आंसर हुआ भाई साहब। ठीक है ना, आइए अगला सवाल, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं। और देखिए ये सवाल तो हम आपको पढ़ाए हुए हैं, यानी ये देखो
पूरे पर रूट था, यहां रूट था, यानी ये सवाल ऐसे था 8 माइनस 2 रूट 15, है ना, ये मान बताना था। तो देखो ये वर्गमूल बनाना है, यानी कि 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल बनाना है। नियम कहता है कि जब रूट पर रूट होगा तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना चाहिए, तभी वर्गमूल बनेगा। अब वर्गमूल बनाने का नियम है कि दो ऐसा संख्या सोच लीजिए कि जोड़े तो 8 गुना करे तब 15, ऐसा दो संख्या सोच लीजिए कि जोड़े तो 8 गुना करे तब 15, 5 और 3 ले लीजिए, बड़का संख्या पहले छोटका बाद में लिखना, माइनस और तब माइनस, और टोपी जरूर पहनाना, ठंडा रहे चाहे गर्मी, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 3। चलो अगला सवाल कहता है एक घन का विकर्ण 8 रूट 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। घन का विकर्ण है तो घन का विकर्ण होता है रूट 3 गुने भुजा, जबकि है 8 रूट 3, रूट 3 कटा ए का मान हुआ 8। आयतन कहता है ए भैया वॉल्यूम जो होता है ना घन का वो भुजा क्यू होता है, यानी 8 का क्यू कितना होता है 512। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू कहेंगे इस सवाल का जवाब। आइए सबसे बेसिक चीजें आपसे पूछा जा रहा है। देखो एक सवाल बड़ा बढ़िया सवाल पूछ लिया था, ये जीरो की संख्या 10 20 30 40 1000 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या होना चाहिए, यहां जीरो लिखा गया है, जीरो, ठीक ना, अंतिम से जीरो की संख्या बताना है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हम आपको बता देते हैं। देखिए 2 है ना, और अगर मान लीजिए 25 का गुना किए तो 25 दूना 50, लास्ट में एक जीरो हुआ ना। जीरो की संख्या निकालने के लिए केवल 2 और 5 से मतलब होता है, और जिसकी संख्या कम वही जीरो की संख्या। इसमें 2 एक बार है, जबकि 5 कितना बार है 2 बार। 2 आया एक बार, 5 आया 2 बार, तो सबसे कम छोटा वाला होगा, ये बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला जीरो की संख्या को बताएगा, ठीक है ना। तो यहां आप समझ गए हैं कि हमें तो निकालना है क्या, जीरो की संख्या। तो अब समझिए, हालांकि इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना होता है जो आप समझेंगे जीरो की संख्या, फिर भी समझाता हूं मैं। इसमें कितने जीरो होंगे, इसके लिए ऐसा करो, ये 10 है ना, 10 गुना 1 लिख सकते हो, फिर गुना का चिन्ह, 20 को 10 गुना 2 लिख सकते हो, इससे पता चलता है पहला टर्म दूसरा टर्म, ये 20 वाला। अब 30 जो हुआ 10 गुना 30 यानी तीसरा टर्म, 40 हुआ 10 गुना 4 यानी चौथा टर्म, 4 है तो चौथा टर्म। इसी तरह डॉट 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 गुना लास्ट में 1000 को 10, देखो 10 गुना सब में कर रहे हैं, 10 के गुना में सबको तोड़ रहे हैं, तो 10 गुना कितना आप लिखोगे 100, यानी 100वां टर्म, यहां एक पहला टर्म, 2 दूसरा टर्म, 3 तीसरा टर्म, 4 चौथा टर्म, 100 तो 100वां टर्म। दोस्तों एक बात पक्का है कि 10 10 10 कई जगह है, 100 जगह है, 10 जो 100 जगह है उसको कॉमन ले लेते हैं, बचता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना कितना 100। अब इसको देखो, इसमें हमको कौन कौन निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है 100 और 5 भी निकल रहा है 100, तो 2 वाला से हमको मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि 2 बहुत होगा, 2 100 5 100, लेकिन इसमें 2 ज्यादा होगा क्योंकि लगातार संख्या है, तो 2 छोड़ देंगे, 5 से मतलब। इधर हम 1 से 100 तक को फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ 5 ही निकालेंगे, जितना 5 उतना जीरो की संख्या। इसके लिए सॉरी 1 से 100 तक है तो यहां फैक्टोरियल 100 लिखेंगे, 100 में 5 की संख्या कितना बार, 20 बार, फिर 20 में 5 से भाग दिए 4, यानी 20 4 इधर 24 और इधर 100, 5 100 और फिर 5 आया 24, यानी टोटल नंबर ऑफ 5 हो गया भैया 100 और प्लस 24 124, यानी जीरो की संख्या भी 124, जितना 5 की संख्या उतना ही जीरो की संख्या। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आप सर्च कर लीजिए नंबर ऑफ जीरो, मैथ मस्ती पक्का समझ में आ जाएगा, हाँ मुर्दा भी उठ के उसको सीख जाएगा। सुनिए अगला सवाल पर आइए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, तो भैया अपरिमेय होगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, उसका अंतर भी योग भी गुणनफल भी अपरिमेय होगा, इस बात को याद कर लीजिए। अगला सवाल पर आ जाइए, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, चेंजिंग क्या है, यहां 35 ना होके 45 है, ठीक। आइए हाँ, अगला सवाल, एक थैली में 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिसकी संख्या समान है, यदि कुल मूल्य
कुल मूल्य 45 रुपया है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या। ठीक, अब देखिए 25 पैसा और 50 पैसा के एक सिक्का का मान अगर कहें यानी मूल्य कहें, तो एक सिक्का का मूल्य होता है 1 बट्टा इसका 4 रुपया, और इसका होता है भैया कितना 1/2 रुपया होता है ना। और इसकी संख्या समान कहा है, तो क्यों ना इसकी संख्या x और इसकी संख्या भी x मान ले। तब कुल मूल्य जो होगा भैया, कुल मूल्य जो होगा जानते हैं, कुल मूल्य क्या होगा, एक सिक्का का कीमत इतना और उसकी संख्या इतना है, तो 1/4x हो गया, प्लस इसको भी गुना कर दीजिए, एक सिक्का का मान इतना, संख्या है इतना, तो इसको गुना कर देंगे 1/2x इसका मूल्य, और मूल्य टोटल 45 रुपया। 1/4 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/4 और x है, तो x ये 45, 3 से कटा 15 बार में, और 15 चौके 60, x का मान 60 हो गया। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 60 है। 25 पैसा वाला भी 60 हो और 50 पैसा वाला भी 60 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आ जाइए जरा, अगला सवाल देखिए, कहता है एक समांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोण क्रमशः 5x डिग्री और 7x - 30 डिग्री। कोई भी समानांतर चतुर्भुज होगा दोस्तों, तो दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 5x प्लस 7x - 30 अब बराबर लिख देंगे 180, घटा उठा के जो आ जाएगा x काट दीजिए, यानी ये 7 5 हो गया 12x, और 30 उधर जाएगा तब 20 जाएगा, तो 200 और 10 यानी 210 डिग्री। अब x का मान 210/12 जो आ जाएगा उसको काट के निकाल लीजिए। ठीक, हम अगला सवाल में आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कक्षा में लड़कों एवं लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है, और लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक है, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात कहिए। बॉय और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:8 है। कहता है लड़कों की तुलना में लड़की की संख्या 9 ज्यादा है। ए भैया अनुपात में देखिए ना कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। अनुपात में 3 लड़की ज्यादा है। अनुपात में 5 से 8 है, ये 5 है ये 8, तो 3 ज्यादा, लेकिन रियल में 9 लड़की ज्यादा। अनुपात 1 का वैल्यू 3 तिहाई 9, 1 का मान 3 तो 8 का मान 8 3 24, 1 का मान 3 तो 5 का मान 3 5 15, यानी कि 15 लड़का 24 लड़की, 9 लड़की ज्यादा रियल में, ये हो गया। ठीक, अगला सवाल आइए। ये सवाल ये कहता है, अच्छा ये शेषफल वाला भी पूछता है डेली। n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है, तो n² को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। सुनिए, n को 5 से भाग देने पर शेष कितना बोला है, 2 बचता है, ठीक ना। यानी n का जो मान होगा 5 से 2 ज्यादा, यानी 5 से 2 ज्यादा, 5 प्लस 2 कितना, n का मान हो गया 7, क्योंकि 7 अगर रहेगा 7 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। सवाल कहता है n² को 5 से भाग देंगे तब क्या आएगा। n² माने 7 का स्क्वायर माने 49, तो 49 में अगर 5 से भाग दीजिएगा 45, शेष कितना आ जाएगा 4, आपका आंसर हो गया 4। ठीक, आइए हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा छोटा सिंपल सवाल एक पूछा गया। एक खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी छाया 10√3 मीटर है। 10√3 मीटर है तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों एक खंभा है और यह खंभा जो है 10 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया जमीन पर पड़ेगा और लो उन्नयन कोण, और यहां एक कोण बनेगा, तो कहता है क्या कि इसकी छाया जो है 10√3 मीटर है। दोस्तों ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार हो गया, तो लंब आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो क्यों ना हम tan थीटा और लंब कह दे इसको और आधार कह दे 10√3 को। 10 से 10 कटा एक बार में, तो tan थीटा बराबर हुआ 1/√3, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। हो गया, ठीक ना। चलिए हमारा 30 सवाल हो गया। दोस्तों एक चीज करिएगा, 7 जनवरी तो बीत चुका है हमारा, है ना। अब आज 8 जनवरी को जो भी आपके पास प्रश्न आया होगा, इस प्रश्न को जरूर शेयर करिएगा हमारे इस व्हाट्सएप पर। 8 जनवरी में पूछे गए प्रश्न मुझे जरूर भेजे, और ये व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक ना। एनटीपीसी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा है ना, लाइक करिएगा जरूर, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।